नमस्कार। आज आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की गणित विषय में एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसकी प्रश्नावली 8.1 है। तो आइए हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं x+3 = 5। तो इसको हम लोग बनाने के लिए चर को अलग और संख्या को अलग करेंगे। चर अलग और अचर यानी संख्या। तो x = 5 - 3। इस प्रकार x = 5 में से 3 घट गया तो आपका 2 आंसर हो गया। इसी प्रकार आप अगले सवाल को हल करेंगे। x = 12 + 7 उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। इस प्रकार x = 5 आंसर। इसी प्रकार से आप अन्य प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि प्रश्न संख्या तीसरा y + 8 = 6 है। तो y = 6 + 8 है, बराबर को उधर जाएगा तो -8। इस प्रकार आपका आंसर हो गया y = -2। इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या तीसरे को हल किया। बड़ी 8 है तो 8 में से 6 घटने के बाद -2 आपका आंसर हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं, जहाँ की x - 2 = 6 है। तो आप जानते हैं कि जब x बराबर लिखेंगे -2 है, बराबर के उस ओर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो x = 6 और +2 ऐड कर देंगे तो 8 आंसर। अब हम लोग अगले प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं, जहाँ कि z - 4 = 8। तो z = 8 -4 है, उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो 8 और 4 जोड़ देंगे तो आंसर हो गया आपका 12। z = 12। अगले प्रश्न संख्या 6 3x = 18। तो यहाँ आपका हो जाएगा x = 18/3। 3 गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। अब 3 से हम लोग 18 को कटाएंगे। 3 का पहाड़ा में 18 6 बार में है, तो इस प्रकार हम लोग 6 बार में कटा देंगे। x = 6 हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न 7 4z = 24। z = 24/4। अब हम लोग 4 से 24 को कटाएंगे। 4 से 24 को जब कटाएंगे तो हो जाएगा 4 × 6 = 24 यानी कि 6। तो 6 आंसर हो गया। इसी प्रकार आप प्रश्न संख्या 8 को हल करेंगे। x/2 = 7। तो x = 2 इधर है, भागा में बराबर को उधर ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा। x = 2 × 7 यानी कि 14 आंसर। इसी प्रकार से आगे के प्रश्नों को भी हम हल करते हैं। आइए प्रश्न संख्या 9 को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं p/7 = 24 यानी कि p = 24 × 7 हो जाएगा। तो 24 × 7 यानी कि 168। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा p = 168 आंसर। इसके बाद हम लोग 10 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। लिखा हुआ है 8 = q + 3। तो q उधर है, आपका रहने दीजिए, +3 है उधर, उसको इधर ले आएंगे। 8 - 3 = q। अब हो जाएगा आपका q, इसको पूरा को सीधा कर लेंगे। q इधर कर लेंगे और 8 में से 3 गया तो 5। तो इस प्रकार से q = 5 आपका आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 11 नंबर 2x - 1 = 3। तो 2x इधर है, -1 है, उधर ले जाएंगे +1 हो जाएगा। तो बराबर देके 3 + 1 कर लेंगे। अब 2x = 3 और 1 4 हो जाएंगे। अब हम लोग x बराबर लिख सकते हैं 4/2। 4/2 अब 2 से 4 को कटा देंगे। 2 से 4 2 दूनी 4 यानी कि 2 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा x = 2 आंसर। आपस में कट गया और आंसर हो गया 2 आपका। अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। 3t - 4 = 11। देखिए -4 है, उधर चला जाएगा 11 की ओर तो +4 हो जाएगा। तो 3t = 11 + 4 जोड़ देंगे, 11 × 4 = 15 हो जाएगा। यानी कि अब हम लोग लिख सकते हैं t = 15/3। तो 15/3, अब 3 का पहाड़ा से हम लोग 15 को कटाएंगे। तो यहाँ कटा के मैं दिखा रहा हूँ, उससे पहले 3 का पहाड़ा पढ़िए। 15 कितने बार में आता है? 5 बार में, तो 5 आंसर होगा। और इसको आपस में आप कटा दे सकते हैं। यहाँ मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत समय क्या होता है कि समझने में परेशानी होती है, इसलिए
तो ये देखिए इस प्रकार से हमने कटाया 3 से 15 को, 3 पचे 15। ये कटा हुआ नहीं है, इसको पहाड़ा की ओर से, पहाड़ा की सहायता से कटाया गया है। अब चलिए अगले प्रश्न पर। 2y + 3 = 9, यानी कि +3 है, उधर उधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो 2y बराबर आपका 9 में से 3 घट गया तो 6। अब y बराबर हो जाएगा 6/2। यह भी ऊपर नीचे कटाना है आपको। 2 का टेबल में 6 है तो 2 का पढ़ा पढ़िए 6 कितने बार में आता है, तो 3 बार में। तो हम लोग आंसर के रूप में इसको 3 लिख देंगे। तो y बराबर आपका आंसर 3 हो गया। अब आइए प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में 11 + 6b = 7 है। ठीक है, तो हम लोग इधर क्या करेंगे, 6b को आप इधर ही रहने दीजिए पहले, और 11 इधर है, 7 की ओर ले जाएंगे। तो इधर प्लस में है 11, उधर जाएगा तो -11 हो जाएगा। तो अब 6b बराबर 7 में से आपका 11 घटा लेंगे। तो 11 वहाँ बड़ी है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटेगी, तो घटा लेंगे 4, और माइनस का हमेशा चिन्ह लगेगा क्योंकि 11 बड़ी है, तो उसके सामने -4। अब हमारा p बराबर हो गया -4/6। अब ऊपर नीचे आपका कटेगा तो इसको हम लोग कटा लेंगे, और कटाने के बाद p बराबर 2/3, यानी कि -2/3 आपका आंसर प्राप्त होगा। माइनस भी है तो इसलिए -2/3। आइए प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। 3/7 + x बराबर 17/7 है, तो x को इधर ही रख लेंगे और 3/7 को हम लोग उधर ले चल जाएंगे बराबर के उस ओर। 17/7 - 3/7। अब x बराबर, अब इसका आपका नीचे का एलसीएम निकाल के 7 और 17 - 3 ऊपर। इस प्रकार से आपका x बराबर हो जाएगा 17 में से 3 घट गया 14/7। अब आप आराम से 7 से 14 को कटा सकते हैं। 7 का टेबल में 14 कटा लीजिए, 7 दूनी 14, 2 बार में। तो इस प्रकार से हमारा आंसर x बराबर 2 हुआ। आइए अब हम लोग इसी प्रकार से अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 16, x - 3/2 = 7/6। तो x को इधर ही रखेंगे और -3/2 को हम लोग उधर ले जाएंगे 7/6 की ओर। तो उधर हो जाएगा +3/2 हो जाएगा। उसका नीचे का हम लोग लॉसा निकाल के 2 और 6 का 6 आ जाएगा। तो हम लोग लॉसा निकालने के बाद, लघुत्तम समवर्तन निकालने के बाद 6 लिख देंगे। देखिए इस प्रकार से पहले लॉस हम लोग निकालते हैं, और निकालने के बाद जो नीचे आता है लॉस, उसको नीचे की ओर लिख देंगे, हर में हम लोग लिख देंगे। उसके बाद बारी बारी से 6 से भागा देंगे लॉसों में, यानी कि 6 से भागा देंगे 6 में तो 1 बार में आएगा। तो 1 पूरा 7 करिएगा तो आपका ऊपर पहले 7 ही होगा, तो हम लोग वहाँ 7 लिख देंगे। ठीक है, फिर उसी तरह 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 से 6 को, 2 तिया 3 बार में, 3 आ जाए 3 बार में होगा, ऊपर में भी 3 है तो 3 × 3 करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। अब आप इस प्रकार दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे x बराबर, ऊपर में जोड़ के लिख देंगे 9 × 7 = 16, तो 16/6। 16/6 अगर कटता है तो उसको कटाएंगे, तो आपका कटेगा, तो हम लोग इसको कटाएंगे। 2 का टेबल से इसको कटाइए, तो 2 से कटाएंगे तो 2 का टेबल में 16 भी है और 6 भी है, तो 8 बार में 16 है तो 8 लिख देंगे काट के, और 6 है 3 बार में, तो हम लोग 8/3। तो x बराबर 8/3 ये हमें उत्तर के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार से हल हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर पर चलिए। 17 नंबर है 2x - 1/2 = 3। -1/2 इधर है, उधर जाएगा तो +1/2 हो जाएगा, यानी कि 3 में 1/2 मतलब आधा, उसको जोड़ देंगे तो 3.5, यानी कि 7/2 होता है। जिसको हम लोग नीचे 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है मान लीजिए, उसका हम लोग उसी प्रकार लॉसो निकाल के करेंगे। 2 और 1 का लॉस है 2, 1 से भागा दीजिएगा उसका 2 को, तो 2 ही आएगा, तो ऊपर में गुना कर देंगे। 3 × 2 6 + 1, और उस तरह जोड़ के 7/2 आया। अब देखिए इधर 2 है तो 2 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, यानी कि नीचे जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा x बराबर, ऊपर में 7 × 7 और नीचे 2 दूनी 4, 7/4 आंसर होगा आपका, इस प्रकार से प्राप्त होगा। आइए अगले प्रश्न संख्या 18 पर चलते हैं। x/3 + 1 = 7/15। तो हम लोग x वाला इधर ही रखते हैं, +1 को क्या करते हैं उधर ले जाके पहले हम लोग घटा लेंगे। 7/15 -1 हो जाएगा उधर। अब जैसे इधर x/3 है तो x/3 ही लिखिए इधर, और उधर का हम लोग नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है,
उसका हम लोग लॉस निकाल लेते हैं, यानी कि 1 और 15 का 15 ही आएगा। ऊपर से अब 7 माइनस 15, 15 एकम 15 हो जाएगा, तो 7 माइनस 15। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे x/3 है, x/3 लिख लेंगे और उधर 7 में से 15 घट जाएगा तो -8/15। ठीक है। अब x/3 यानी कि 3 जो है भागा में, बराबर को उधर ले जाएंगे तो 3 गुना में हो जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा। इसको यहाँ पे इस प्रकार से करते हैं, x बराबर -8/15 पहले से, और -3 जो था नीचे वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो आपका ऊपर जब चला जाएगा तो हम लोग किससे लिखेंगे, -8 गुना 3/15। इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे और आपस में जो कटेगा उसको घटाएंगे। देखिए जगह कम है इसलिए इसको छोटा करके यहाँ पे लिखा जा रहा है। यहाँ से आप इस प्रकार से इसको लिख लेंगे -8/15, और 3 जो था नीचे में था तो ऊपर हो जाएगा, यानी कि गुना में ऊपर चला आया। अब 3 से 15 आपस में कट जाएगा, 3 से 15 हम लोग कटा देंगे कितना बार में, तो 5 बार में, 3 5 15, इस तरह कटा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अब देखिए x बराबर ऊपर में क्या बचा, -8 गुना 1, -8 ही हो जाएगा, और नीचे 5 बचा तो आपका 5 हो जाएगा, -8/5। इस प्रकार से हमें उत्तर प्राप्त हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न यानी कि 19 नंबर पे चलेंगे। x/4 बराबर 7/8 है। तो देखिए ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। x गुना 8 कर देंगे, 8x हो जाएगा, बराबर 7 गुना 4 कर देंगे, तो 7 गुना 4 कितना होगा उतना लिख देंगे, 7 चौके 28। इस प्रकार इधर 8x बराबर 28, तो x बराबर 28/8। अब आपस में हम लोग इसको कटा देंगे। कटाते समय हम लोग ध्यान देंगे कि सेम पहाड़ा से कटना चाहिए। तो जैसे 4 का पहाड़ा से हम लोग कटा देंगे, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, यानी कि x बराबर हो गया आपका 7/2। अंतिम प्रश्न यानी कि 20 नंबर पे चलेंगे। इस वीडियो में हम लोग 20 नंबर को बनाते हैं। 3x + 2 बराबर 15। तो इसको हल करने के लिए पहले 3 से हम लोग गुना कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर में। 3 गुना x 3x हो जाएगा, प्लस 3 गुना 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर 15 है तो 15 लिख दिए। अब 3x को इधर रखेंगे और +6 इधर है तो हम लोग क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, +6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, यानी कि अब 3x बराबर 15 में से 6 घटा लेंगे तो हो जाएगा आपका 9। यानी कि अब हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 9/3। अब 3 का पहाड़ा से आप 9 को कटा लीजिए, 3 3 9, आपका x बराबर हो जाएगा 3, उत्तर के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से आप आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे प्रश्नों का हल जानने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।